श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सावन शिव महापुराण कथा, जो कि आज दूसरे दिन की कथा थी, पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 2 तारीख से लेकर यानी कि 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक चलने वाली है। इसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया है। आज दूसरे दिन की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही नए उपाय की जानकारी दी है। 2 से 3 उपाय बताए हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए एक नया उपाय बताया है। अगर आपके बच्चे की बुद्धि कम है यानी कि उसका विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बुद्धि विकास के लिए ये उपाय है। एक और नया उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। 3 स्थान शिवलिंग पर ऐसे होते हैं जहाँ पर इत्र लगाने से मात्र से आपका जो भी रोग है, जो भी बीमारी चल रही है, बड़ी से बड़ी बीमारी, वो ठीक हो जाती है। और भी इसके अलावा बहुत सारे उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाली है। आज 3 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 14 विशेष जानकारियाँ, उपयोगी पत्र और बाकी सब जानकारियाँ दी हुई हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप पूरी कथा का रास्ता तो ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कथा शुरू होते ही कहा कि कल 2 अगस्त था। कल 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि थी। इस शिवरात्रि पर बहुत सारे लोगों ने पूजन किया है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने पूजन किया है। मैंने भी किया है और आपने भी किया होगा। तो इस पर सभी को कृतज्ञ करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा, सभी को शिवरात्रि का पूजन करने की बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लाखों लोगों ने इस सावन में कावड़ यात्रा की है। कावड़ से जल भरकर महादेव पर समर्पित किया है या फिर 2 लोटा जल लेकर समर्पित किया है। कावड़ भरो या फिर 2 लोटा जल चढ़ाओ, दोनों का फल जो है पूज्य गुरुदेव ने एक समान ही बताया। अगर आप कावड़ नहीं ले जा सकते हैं तो आप 2 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। जिन लोगों ने पिछले साल शिवरात्रि पर जल अर्पित किया था या फिर जो कावड़ लेकर गए थे, उनसे आप लोग पूछना कि उनको इस साल कितना लाभ हुआ है, महादेव ने उनको दोगुना करके दिया है या फिर नहीं दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि हम अपने बेटों की शादी की चिंता न करते हुए बेटियों की शादी की चिंता करते हैं, जबकि आज का युग जो है वो ये कहता है कि बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की चिंता मत करो, क्योंकि बेटियां तो पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाती हैं कि उनके लिए रिश्तों की लाइन लगना शुरू हो जाती है, लेकिन बेटे इस काबिल नहीं बन पाते हैं। तो बेटों की चिंता हर माँ बाप को करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो उसकी चमक जो है वो जीवन भर रहने वाली होती है। बुरे कर्म कुछ ही समय तक टिकते हैं। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। 5वीं विशेष जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों से एक निवेदन करते हुए कहा है कि भोले बनो, लेकिन सिर्फ भोलेनाथ के लिए, या फिर किसी भोले व्यक्ति के लिए भोले बनो, लेकिन हर किसी व्यक्ति के लिए भोले मत बनो। अगर हर किसी व्यक्ति के लिए भोले बनने लगे तो लोग तुमको पीछे से धकेलना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है, अगर आप उस बेलपत्र को उठाकर कच्चे धागा, जो कच्चा धागा होता है ना, सूत वाला धागा, उसका उपयोग करते हुए क्या करना है, बेलपत्र की डंडी में गांठें लगाते हुए, मतलब कच्चे सूत से गांठें लगाते हुए सिद्ध करके महादेव को समर्पित करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय है। मंदिर में बेलपत्र तो सभी को मिल जाती है, तो बेलपत्र वहाँ से उठाकर आपको कच्चा सूत अपने घर से ले जाना है, या फिर मंदिर में मिल जाए तो अच्छी बात है। उसको उठाकर उसमें गांठें लगाकर सिद्ध हो जाता है वो, उसको महादेव पर समर्पित कर देना है, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर होती हैं। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आज एक बहुत ही बढ़िया बात बताई है, जिसमें कि बेलपत्र व तुलसी के बारे में बात की थी कि बेलपत्र व तुलसी 2 ऐसे हैं जिसकी माला समर्पित की जाती है, लेकिन
लेकिन इसकी माला बनाने के लिए सुई का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर माला बनेगी कैसे? तो माला बनाने के लिए कलावा या फिर कोई कच्चा धागा लेकर उसको गांठें लगा लगा के, डंडी में गांठ लगा लगा के तुलसी और बेलपत्र की माला बनाई जाती है। तुलसी व बेलपत्र में कभी भी सुई नहीं चुभोना चाहिए। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिव पर चढ़ा हुआ फूल दोबारा समर्पित हो जाता है, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी दोबारा समर्पित हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने आज बहुत ही विशेष बात कही है कि क्या चढ़ाया जाए महादेव पर। देखिएगा, दूध जो हम लोग चढ़ाते हैं वो बछड़े का जूठा होता है, जल मछलियाँ जूठा कर देती हैं, इसी प्रकार पुष्प यानी कि फूल जो होते हैं उनको भंवरे जूठा कर जाते हैं। जब महादेव सारी चीज़ झूठी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? आप अगर झूठ बोलते भी हैं तब भी महादेव की शरण में पहुंच जाएंगे, तब भी महादेव आपको ज़रूर स्वीकार करेंगे, माफ़ करके वो स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, बुद्धि विकास के लिए है। बच्चे की बुद्धि का विकास करने के लिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा। सरल व आसान उपाय है। अगर बच्चा या कोई भी मतलब बच्चा करे तो बच्चा कर सकता है, या फिर बच्चे के माता पिता कोई भी घर में कर सकता है। तो करना क्या है, जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है, फिर उस पर 3 बार जल समर्पित करना है। जो बेलपत्र आपने समर्पित की है ना, उस पर 3 बार आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को उठा लेना है, फिर उसको आचमन के लिए दे देना है। बेलपत्र मुलायम ही ले ताकि बच्चे को आचमन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस उपाय को बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं आज के 11वें विशेष उपाय की तरफ, या 11वां विशेष जो जानकारी है उसकी तरफ। ये बिल्कुल नया उपाय है जो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बताया है। शिवलिंग पर 3 स्थान पर इत्र या सुगंधित पुष्प लगा दें तो क्या फल मिलेगा, इस बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर जांच करवाने जा रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, आपको कोई बीमारी है, तो आपको करना क्या है, आपको इत्र लेना है। इत्र लेकर क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचकर वहाँ पर आपको इत्र को 3 जगह लगाना है। किस लिए? रोग मुक्ति के लिए। तो लगाना कहाँ कहाँ पर है? तो पहला जो स्थान है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान और शिवलिंग के बीच में जो जगह होती है, यानी माता अशोक सुंदरी का स्थान और शिवलिंग का स्थान, उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है ना, उस स्थान पर लगाना है। उसके बाद दूसरा जो लगाना है वो शिवलिंग के मध्य में, यानी कि ना तो ऊपरी हिस्से में शिवलिंग के, ना ही निचले हिस्से में, बीच में लगाना है, उस स्थान पर लगाना है। तीसरा आपको जलाधारी पर, जहाँ से जल समर्पित करने के बाद जल जो गिरता है ना, वो उस जलाधारी पर, यानी कि शिवलिंग के जलाधारी पर लगाना है। फिर आप इस तीनों जगह इत्र लगाने के बाद आप किसी भी बड़ी बीमारी की जांच के लिए जा सकते हैं। आपकी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारा और नया उपाय था जो आज पूज्य गुरुदेव ने बताया है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई सभी उपाय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।